हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका पोलिनोमियल का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, मस्त तरीके से क्वेश्चन लग रहे होंगे, मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। तो आइए अग्रसर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और लेक्चर नंबर 5 में अपन देखने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। जैसे कि लेक्चर 4 में अपन ने बात किया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या हेल्प कर रहा था, रिमाइंडर निकालने में। वैसे ही फैक्टर थ्योरम अपन बात करेंगे, किसमें हेल्प करेगा, आपको फैक्टर निकालने में, है ना। और फैक्टर होता क्या है इसके बारे में अपन इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें। आपकी और मेरी मुलाकात अगर पहली बार हो रही है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स आपको किसी भी चैनल पर देखने वाला नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मैंने काफी अच्छे से आप सभी को बता रखा है एनालिसिस वाले वीडियो में कि मेरा अचीवमेंट क्या रहा है, कैसे गाड़ी यहां तक पहुंची है, किसकी बदौलत पहुंची, ये सारी बातें भी अपन करेंगे। एक मस्त लेक्चर उसको लेंगे और मस्त तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके मन में यही रहता है ना कि टीचर है आके यहाँ पे पढ़ाता है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसने स्ट्रगल नहीं की होगी, इसने फेलियर नहीं देखा होगा। तो ये सारी बातें अपन एक वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करेंगे कि यहां तक ये गाड़ी कैसे पहुंची है, कितना स्ट्रगल देखना पड़ा है, कितना अप एंड डाउन देखा है मैंने, ये सारी बातें अपन अलग से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पॉलिनोमियल का लेक्चर 5, जिसमें अपन देखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं बेटा, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर 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 लिखने से क्या समझ में आया, फैक्टर इट मींस क्या, अलग अलग करना सर, अलग अलग। यानी आप हैं बजरंग दल वाले, दो प्यार करने वाले प्रेमिका और प्रेमी को एक साथ नहीं रहने दोगे, यानी अलग अलग करना। फैक्टर मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग। बेसिकली फैक्टर का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर। ठीक है सर, अब सर फैक्टर करेंगे कैसे। तो एफ एक्स मान लो एक आपको पोलिनोमियल गिवन है, पीएक्स मान लेता हूं, पीएक्स एक पोलिनोमियल गिवन है। और फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर किसी भी एक्सप्रेशन का कैसे निकालते हैं वो अपन फैक्टराइजेशन जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको समझना है कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर क्या करता है। तो एफ एक्स एक आपको पीएक्स मान लो पोलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि इसका फैक्टर निकालो, तो यानी इसको अलग अलग करना है। यानी सर अगर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 4x प्लस का 3x प्लस का 12। सर ये 4x प्लस 3x आपने कैसे लिख दिया, ये सर आपको मैं बता रहा हूं ना, जब मैं आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो x प्लस का 4, और यहां से आ जाएगा प्लस 3 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस का 4। ठीक है, तो यहां से दो फैक्टर आपको दिखने को मिल गए, x प्लस 3 और x प्लस 4। तो आपने एक मेरे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था, किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 में, और मैंने उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लीनियर पोलिनोमियल इंटू लीनियर पोलिनोमियल में। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 पे दो फैक्टर निकाल दिया। तो फैक्टर मतलब क्या होता है बेटा, अभी बताया मैंने, अलग अलग करना। तो ये एक साथ जुड़े हुए थे, मैंने क्या किया, 7x अलग से एक साथ जुड़ा हुआ था, मैंने 7 को दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो जगह डिवाइड किया, और यहां पे मैंने इसका इस एक्सप्रेशन इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यहां पे लीनियर पोलिनोमियल में इसका फैक्टर लिख दिया। तो फैक्टर इट मींस अलग अलग करना। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है इसके बारे में आइए देखते हैं और जानते हैं, और फैक्टर थ्योरम कैसे हेल्प करता है हमें फैक्टर निकालने में, है ना, वो अपन बात करेंगे यहां पे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम बेसिकली करता क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है। फैक्टर थ्योरम, ठीक है, अब ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है जरा आइए देख लीजिए। फैक्टर थ्योरम बोलता है कि इफ fx is a polynomial, if fx is a polynomial of a degree डिग्री क्या होना चाहिए, ऑफ ए डिग्री n, और n उसका डिग्री कितना होना चाहिए भैया, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1। इफ fx इज ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री n, और n डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, एंड लेट a be a any
एनी रियल नंबर, लेट ए बी एनी रियल नंबर। और यहां पे ए क्या है बेटा, मैंने एक ए नंबर लेट किया है, लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए क्या है, एक कोई सा भी एक रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है। देन x माइनस ए, देन x माइनस ए is a factor of fx if f of a is equal to 0। अब जरा देखना यहां पे फैक्टर थ्योरम बेटा बोलता क्या है, बेसिकली यहां पे समझ लो कि इस चार जो लाइन लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है। मैं क्या कह रहा हूं कि एक आपको fx पॉलिनोमियल गिवन है जिसका डिग्री क्या है बेटा, 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा हो, क्लियर है। एक fx पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा जिसका डिग्री क्या होता है बेटा, डिग्री क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा हो। n क्या होना चाहिए बेटा, देख लो यहां पे ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1, ठीक है। और एक आपको अगर रियल नंबर गिवन हो a, ठीक है, एक आपको रियल नंबर गिवन हो a, ठीक है, और आप अगर बोल रहे हो कि जो भी वो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो x में गिवन है, तो वो वेरिएबल x माइनस का जो आपको रियल नंबर गिवन है वो x माइनस a अगर इस fx पॉलिनोमियल का क्या है बेटा, फैक्टर होगा, तो वो कब होगा, जब मैं fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पे फाइंड करूंगा और वो किसके इक्वल हो जाए बेटा, 0 के इक्वल हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ ए किसका, fx। समझ में आया या नहीं आया, आई होप आ गया होगा। क्या बोलता है बेसिकली, इस पूरे कहानी का मुराल क्या है, बहुत सिंपल है कि आपको एक fx पॉलिनोमियल या px पॉलिनोमियल गिवन हो, किसमें गिवन हो भैया, उस पॉलिनोमियल का डिग्री जो हो 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा हो, और आप एक रियल नंबर a लेट कर लें, और आप अगर बोलते हो कि जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल चल रहा है वो वेरिएबल माइनस का आपका जो रियल नंबर आपने लेट किया वो उसका फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का, तो वो कब होगा, जब मैं उस fx पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालूं एट x इज इक्वल टू a पे, जो आपने रियल नंबर लेट किया उस पे, अगर fx जो हो वो किसकी, उसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा भैया कि हाँ x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, जो आपने पॉलिनोमियल लिया है उसका, ठीक है। अब इसके वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी स्टेटमेंट हो जाता है। जैसे पहला स्टेटमेंट अपन ने क्या देखा, कि इफ px या फिर fx जो भी आप मान रहे हो, fx ही मान लो, fx लेके चल रहे हो, इफ fx is a polynomial, if fx is a polynomial of a degree n, और n उसका डिग्री कितना होना चाहिए भैया, 1 या 1 से ज्यादा, एंड लेट किया आपने, लेट a be any real number, ठीक है, a be any real number। तो अब फैक्टर की बात करें तो पहला स्टेटमेंट अपने को क्या मिला कि इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ किसका, fx, इफ इज ए फैक्टर ऑफ fx, देन क्या होना चाहिए भैया, f ऑफ a इज इक्वल टू 0 के बराबर, देन f ऑफ a इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, क्लियर है। दूसरा अपने को स्टेटमेंट यहां से ये मिला कि इफ f ऑफ a, अगर कोई भी एक आपको पॉइंट गिवन है और आप fx की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालें और वो उस पे fx की वैल्यू डायरेक्टली 0 हो गई, देन आप कह सकते हो, देन वी से दैट कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। तो यहां से फैक्टर थ्योरम की दो स्टेटमेंट बोलता है, और फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है जरा देखिए, यहां समझ लीजिए कि इफ fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री n, और n उसका डिग्री कैसा हो, 1 या 1 से ज्यादा हो। एक आपको fx पॉलिनोमियल गिवन हो जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, और लेट किया आपने कि a इज एनी रियल नंबर, एक क्या है यहां पे, एक कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx,
कि x माइनस ए जो होगा वो fx का फैक्टर होगा। तो वो कब होगा? जब मैं वो रियल नंबर पे fx की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू वो fx किसके बराबर हो जाए बेटा? 0 के बराबर हो जाए। यानी f ऑफ a आपका किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तब मैं बोलूंगा कि हाँ x माइनस ए क्या होगा? fx का फैक्टर होगा। या फिर इसका उल्टा, इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0, मैंने क्या किया? f ऑफ a निकाला। पहले मैंने क्या किया? fx आपको एक पोलिनोमियल गिवन था, एक रियल नंबर a गिवन था, और उस रियल नंबर पे मैंने fx की वैल्यू निकाली और वो डायरेक्टली 0 के बराबर हो गई। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x माइनस ए क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। किसका बेटा? किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? fx का। एज फॉर एग्जाम्पल, जरा आइए समझिए एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना? क्योंकि मैथ्स है ना, मैथ्स कब समझ में आता है? जब आपको मैथमेटिकल वे में कुछ चीजें लिखी हुई दिखती हैं। तो स्टेटमेंट अपन ने देख लिया, आइए अब देख लेते हैं कि भैया एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो आपको एक fx गिवन है, क्या गिवन है भैया? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ क्या? x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट? फैक्टर ऑफ fx। तो कब होगा भैया फैक्टर ऑफ fx? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करोगे? इस x प्लस 4 से आप x की वैल्यू निकाले, वो रियल वैल्यू निकालिए, वो लेट की जो आपने स्टेटमेंट में लेट किया था a की वैल्यू निकालिए। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भैया? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -4। अब इस a की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी? -4। अब मैं चेक करूंगा कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में -4 रखता हूं तो क्या ये एक्सप्रेशन fx जो है वो 0 के बराबर हो जाता है? अगर हो जाता है देन x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस fx, अगर नहीं होता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो भैया देखिए f ऑफ -4 जरा निकालिए, कितना आ जाएगा भैया? देखो जरा यहां पे, -4 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू का -4 प्लस का 12। तो यहां से f ऑफ -4 मेरे लाल कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 16 माइनस का 28 प्लस का 12, और 16 प्लस का 16 प्लस का 28 मेरे लाल बताना जरा कितना आ गया? f ऑफ -4 इज इक्वल टू ये प्लस का 16 और प्लस का 12 कितना आ गया? प्लस का 28 और माइनस का 28, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो f ऑफ -4 जरा मेरे लाल यहां से देखना कितना आ गया? 0 के बराबर। तो देख लीजिए, जब आपने x की जगह -4 रखा तो ये पूरे fx की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा? 0 के बराबर। यानी आप क्या बोल सकते हो? आप x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है भैया? f प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ किसका? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का। तो यही बोलता है फैक्टर थ्योरम कि कोई भी आपको एक px पोलिनोमियल गिवन हो और उस px पोलिनोमियल का डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, और कोई आपको एक रियल नंबर गिवन हो, अगर उस रियल नंबर पे आप fx की वैल्यू निकालते हैं और fx की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो x माइनस वो रियल नंबर आपका क्या हो जाता है बेटा? फैक्टर हो जाता है उस fx का, ठीक है। या फिर अगर आप किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का अगर आप बोल रहे हो कि x माइनस ए फैक्टर होगा, अगर आप किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको अगर कोई गिवन है और आप अगर बोल रहे हैं कि x माइनस ए आप कोई भी लेट किया एक रियल नंबर, वो उसका क्या होगा बेटा? फैक्टर होगा। तो वो कब होगा? जब मैं उस एक्सप्रेशन में x की जगह a पुट करूं तो वो पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। यही बोलता है आपका फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सर फैक्टर थ्योरम से मेरे को यह समझ में आता है, क्या समझ में आता है सर आपको? जरा आइए देख लीजिए क्या समझ में आता है मेरे को। तो सर फैक्टर थ्योरम से ये कहना चाहते हो कि जब आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था तो वहां पर रिमाइंडर क्या हो रहा था? रिमाइंडर क्या बोलता था कि एक आपको px पोलिनोमियल गिवन हो और उस पोलिनोमियल का डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है, और एक आपको रियल नंबर गिवन हो। अगर आप बोल रहे हो, अगर एक आप किसी भी एक px पोलिनोमियल आपको गिवन हो जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, और उस पोलिनोमियल को अगर आप कोई भी लीनियर पोलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हो,
लीनियर पोलिनोमियल से अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या होता है कि उस लीनियर पोलिनोमियल से आप क्या कीजिए, x की जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू निकालिए और जो भी वैल्यू आए वो एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहां से सर लीनियर पोलिनोमियल मेरे को फैक्टर के रूप में गिवन रह रहा है x माइनस समथिंग के रूप में, तो उसको पुट करो तो यहां पे 0 के बराबर, यानी सर फैक्टर से यहां से एक नोट पॉइंट निकल के आता है, फैक्टर वाले टर्म से एक नोट पॉइंट निकल के आता है, जरा यहां पे देख लेना। नोट पॉइंट क्या होता है वो कि इफ fx and gx are two polynomial expression then we say that कि gx is a factor of fx, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि gx क्या है, fx का अगर फैक्टर है तो कब होगा, जब मैं क्या करूंगा, fx को gx से डिवाइड करूंगा, fx को क्या करूंगा बेटा, gx से डिवाइड करूंगा, और अगर रिमाइंडर जो आता है आपका वो क्या आ जाए बेटा, इक्वल टू 0 आ जाए। रिमाइंडर जो आता है आपका वो कितना आ जाए बेटा, इक्वल टू 0 आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि gx जो है वो क्या है भैया, gx जो है आपका क्या है, वो क्या है, fx का क्या है बेटा, फैक्टर है। यानी सर यहां से ये समझ में आया कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन का अगर वैल्यू, अगर किसी भी अगर कोई भी दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको गिवन हो, अगर मैं एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को दूसरे से डिवाइड करता हूं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जिससे मैं डिवाइड करता हूं वो एक्सप्रेशन, जिसको मैं डिवाइड करता हूं उस एक्सप्रेशन का क्या है बेटा, फैक्टर है। तो यहां पे यही मैंने लिखा कि fx और gx दो अगर आपको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन हो, अगर आप बोल रहे हो कि gx जो है वो क्या है, फैक्टर है fx का, तो वो कब होगा, जब मैं fx को gx से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा कि gx जो होगा वो fx का क्या है, फैक्टर होगा। तो फैक्टर अगर होगा तो वहां पर रिमाइंडर सर अपने आप 0 हो जाएगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन को, यहां से ये समझ में आता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आने वाला है बेटा, 0 के बराबर आने वाला है। तो इसे आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए क्या, और जो gx है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आइए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्लास 9th के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ऊपर लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम, ठीक है, और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, सो दैट द x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px so that the x minus 3 is a factor of fx is equals to this polynomial, ठीक है। और पोलिनोमियल आपको क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 15 के बराबर। तो बोल रहा है कि शो कीजिए कि x माइनस 3 इसका क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो आपको fx का गिवन कर दिया गया है बेटा, fx का गिवन कर दिया गया है, जरा देखो यहां पे सर, fx गिवन किया गया है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 15, और क्या बोला गया है कि आप शो कीजिए कि x माइनस 3 इसका क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, fx का। तो होगा तो क्या करना, कैसे अपन इसको शो करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे बेटा, देखिए बहुत सिंपल है। अभी सिखाया आपने, यहां से a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है। ये मेरे a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 3 के बराबर। अब मैं x की जगह, इस एक्सप्रेशन में x की जगह मैं क्या करूंगा, 3 पुट करूंगा। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है देन x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस fx, ठीक है। तो f ऑफ 3 अगर मेरी 0 के बराबर आ जाती है, f ऑफ 3 कितना आ जाएगा भैया, माइनस का प्लस का 3 का क्यूब प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 17 इंटू का 3 प्लस का 15। तो यहां से देखो f ऑफ 3 आपका कितना आ गया भैया, ये आ जाएगा भैया 27
प्लस का 9, 17×51 प्लस का 15, क्लियर ना। तो एफ ऑफ 3 जरा बताओ यहां से कितना आ गया, 27 प्लस 9 आपका कितना आ गया भैया 36, और 36 प्लस 15 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 10 51, प्लस का 51 माइनस का 51 दोनों कट गया। तो यहां से देखो एफ ऑफ 3 आपका कितना आ गया भाई, एफ ऑफ 3 सर का आ गया 0 के बराबर, यानी x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस fx पोलोमियल x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस के 15 के बराबर। तो अगर आपको कोई भी एक आपको पोलोमियल एक्सप्रेशन गिवन हो और बोला जाए कि बताइए कि x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, तो आपको कैसे चेक करना है, x वहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है, जैसे x माइनस ए वहां पे गिवन था तो यहां पे x माइनस 3 गिवन है, तो यहां से a की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3, और 3 क्या हो जाएगा, वही आपका a हो जाएगा, और उस a पे आप फाइंड आउट कर लीजिए इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है देन होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए देखिए, अग्रसर होते हैं। आई होप इसे आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किया होंगे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसी टाइप का होगा मेरे ख्याल से, हाँ और नहीं तो क्या। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लेवल बढ़ा दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which x minus a is a factor of the polynomial fx is equals to this. Find the value of a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे जो a है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन कर दिया गया है भैया, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस का a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस का 3। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है कि x माइनस ए इसका क्या है, फैक्टर है। तो x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है देन यहां से मैं क्या करूंगा, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पे इस fx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा a पे। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाती है तो भैया क्या हो जाएगा, x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, और जैसे आप इसको 0 के इक्वेट करेंगे देन वहां से आपको a की वैल्यूज भी मिल जाएगी। तो आइए जरा देखिए और समझिए। देखो यहां से आपको क्या गिवन है, fx कितना गिवन है भाई, fx सर अपने वो गिवन है x की पावर 5 माइनस a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस का 3, और क्या बोला जा रहा है कि x माइनस ए ना, हाँ x माइनस ए इसका क्या है बेटा, फैक्टर है। तो अगर सर फैक्टर है देन यहां से x की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a के बराबर, और इस x इज इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो निकालो भैया f ऑफ a, तो f ऑफ a यहां से कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर 1 की पावर 5 प्लस का a स्क्वायर a का क्यूब, क्लियर, प्लस का 2x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 2a, x की जगह a रखना है ना, प्लस का a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, यहां से क्या आ जाएगा a की पावर 5, और यहां पे देखिए यहां पे भी प्लस का आपका कितना जाएगा, ये कितना आ जाएगा a की पावर, ये भी प्लस का a की पावर 5, क्लियर, प्लस 2a प्लस a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, और मेरे को लगता है कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक, यहां पे माइनस है ना, अरे बाबा यहां पे माइनस है ना, बोल ही रहा हूं ना, देखो यहां पे माइनस है। ठीक है, आप भी चेंज कर लेना, यहां पे माइनस है। ओ अरे नहीं, ये तो प्लस है, ये यहां प्लस है, यहां प्लस है, वहां माइनस। ठीक है, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा आपका, ये भी माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस क्यों मेरे को कैसे समझ में आया, क्योंकि ये कट जाएगा, देखो। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, 2a प्लस का a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, देन 3a इज इक्वल टू माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, देन 3a इज इक्वल टू 3 से 3 गया, देन a इज इक्वल टू 1 के बराबर, a इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, तो दूसरे नंबर का वैल्यू क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो, ये क्या बोल रहा है भाई साहब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ
द पॉलिनोमियल एज दिस, आप निकालोगे, ये आपके लिए HW है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। आपको fx की वैल्यू क्या गिवन किया है, एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का a प्लस का 6 के बराबर, और बोल रहा है कि x प्लस a इसका फैक्टर होगा। तो आप क्या कीजिए, a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है। तो बेटा फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर क्या होता है कि अभी भी आपको बताया कि यहां पर रिमाइंडर आपका जीरो है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या हो रहा था, जब मैं ए की वैल्यू रख रहा था तो मेरे को रिमाइंडर मिल जा रहा था। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर लीनियर एक्सप्रेशन से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होता था कि उस लीनियर एक्सप्रेशन से आप जो भी वेरिएबल चला उसकी वैल्यू निकालिए और उसकी वैल्यू आप क्या कीजिए, एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आपको रिमाइंडर मिल जा रहा था। लेकिन फैक्टर वाले टर्म में रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्यों, अगर आप बोल रहे हो कि दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है और बोल रहे हो दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है और बोल रहे हो कि जो fx है, जो gx है वो fx का, अगर दो एक्सप्रेशन fx और gx गिवन है और आप बोल रहे हो कि gx जो है वो fx का क्या है बेटा, फैक्टर है, तो आप अगर gx से fx को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होने वाला है, जीरो आने वाला है। तो आप यहां से ये समझिए कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर उसके फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर जो आने वाला है वो जीरो आने वाला है। इसलिए हमेशा इक्वल टू में क्या रख रहा हूं, मैं जीरो रख रहा हूं, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा जीरो आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, for what value of a is the polynomial this, ठीक है, exactly divisible by the this। exactly divisible का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, यहां से सीख लीजिएगा। exactly divisible का मतलब ये होता है सर, रिमाइंडर जो आपका आने वाला है, जो आपका रिमाइंडर आने वाला है वो हमेशा इक्वल टू जीरो आएगा। exactly divisible का मतलब यही होता है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो के बराबर, ठीक है। तो exactly divisible by this, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा और x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है, वहां से, और इक्वल टू जीरो रख दूंगा। रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब यही है, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब यही है। तो आपको fx क्या गिवन है बेटा, fx यहां पे क्या गिवन है जरा देखो, 2x क्यूब, ठीक है, प्लस का a एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 11x, ठीक है, प्लस का a प्लस का 3, और किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है भैया, 2x माइनस 1 से क्या है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी रिमाइंडर सब जीरो आने वाला है यहां पे। तो यहां पे देखो, यहां से आप क्या कीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x यहां से 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अब ये x, इस x की वैल्यू पे इस fx की वैल्यू निकाल लीजिए और इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जिस पे ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये समझ लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि a की वैल्यू क्या आ रही है, जिसपे ये जो fx है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। किससे, किससे भैया, 2x माइनस 1 से, 2x माइनस के 1 से। क्लियर। चलो, ओए होए, सिम सिम पोला पोला, सिम सिमा, सिम सिम पोला पोला, सिम सिमा। चलो, क्वेश्चन चाहिए ना अपने को, चलो हाथ से मिटा देता हूं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके किस पे, फैक्टर थ्योरम पे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब बताना ए की वैल्यू कितनी आ रही है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए कि इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस 6 हैज x माइनस 2 है एज ए फैक्टर एंड लीव द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय किससे, x माइनस 3 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो क्या बोल रहा है कि x माइनस टू क्या है, इसका बेटा फैक्टर है। तो अगर सर x माइनस टू इसका फैक्टर है तो x माइनस, जब मैं यहां से x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पे इसका जो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है सर। और क्या बोला जा रहा है मेरे से कि जब मैं x माइनस 3 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है बेटा, 3 के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो फाइंड कीजिए ए और बी की वैल्यू। तो पहले बात कर लेते हैं कि एफ एक्स आपको कितना गिवन है भैया। सर एफ एक्स अपने को गिवन है एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 6 के बराबर। और क्या बोल जा रहा है कि x माइनस टू इसका क्या है बेटा, फैक्टर है। क्या है बेटा, फैक्टर है। तो सर अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है तो ठीक है, फैक्टर अगर है तो मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 के बराबर। और इस x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए। तो f ऑफ 2 यानी सर यहां पे जब मैं 2 वैल्यू पुट करूं तो इसका इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। यानी सर 2 का क्यूब प्लस का a इंटू 2 का स्क्वायर है ना, प्लस का b इंटू का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 2 का क्यूब यानी 8 के बराबर है कि नहीं। और यहां से क्या आ जाएगा 4a प्लस का 2b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो 8 अच्छे 14, तो 4a प्लस का 2b प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, यहां से आ जाएगा सर 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 14 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपका। और a और b की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। दूसरा क्या बोला गया है कि जब मैं इस एक्सप्रेशन को x माइनस 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है किसके बराबर भैया, सर रिमाइंडर आ रहा है आपका 6 के बराबर है ना। तो ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हो जब, x माइनस 3 से कर रहे हो जब। ठीक है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो x की जगह मैं 3 पुट करूं, जब मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह 3 पुट करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 6 के बराबर है ना। 6 ही गिवन है ना, देख लो एक बार, 3 के बराबर। रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 3 के बराबर। ठीक है। तो एफ एक्स आपको कितना गिवन था भैया, एफ एक्स अपने को गिवन है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू का a है ना, हाँ ठीक है, बी एक्स प्लस का 6। तो अब मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का क्यूब प्लस का 3 स्क्वायर इंटू का a प्लस का 3b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा 27 प्लस का आपका 9a प्लस का 3b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां पे देखो 27 प्लस 6 कितना आ गया भाई, 0 नहीं ना, यहां पे 3 के बराबर ना, रिमाइंडर 3 आ रहा है। कोई फैक्टर थोड़ी है, x माइनस 3 फैक्टर तो है नहीं कि रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाएगा। x माइनस 3 क्या है, उस बोला गया है कि x माइनस 3 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो मैं रिमाइंडर इक्वल टू 3 रखूंगा ना, 0 नहीं रखूंगा, क्योंकि x माइनस 3 इसका ये नहीं बोला गया कि फैक्टर है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्यों रखा, क्योंकि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है। अब जरा यहां पे देखो 27 प्लस 6 33, तो ये 9a प्लस का 3b इज इक्वल टू कितना जाएगा 33। तो 3 और इसको इधर ले आया मैं तो क्या जाएगा माइनस का 33। ठीक है। तो यहां से 9a प्लस का 3b इज इक्वल टू व्हाट, सर ये माइनस का 30। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपने को क्या निकालना है भैया, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अब 2 इक्वेशन 2 अननोन। ठीक है। a b यहां पे भी है, a b यहां पे भी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि इलिमिनेट कर दो, मार दो, खत्म कर दो। यानी सर किसी एक को कटाऊंगा और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, एक या बी का वैल्यू निकाल लूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं पुट कर दूंगा तो मेरे को बी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मान लो पहला इक्वेशन आपको गिवन है, मान लो ये दूसरा वाला है 9a प्लस का 3b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 30 के बराबर। और यहां से क्या जाएगा 4a प्लस का आपका 2b इज इक्वल टू माइनस का 14 के बराबर। ठीक है। अब मैं क्या करूं सर, अब सर कटेगा कब, जब ये दोनों कोई भी एक आपस में सेम हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले को मैं क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भैया 2 से, और दूसरे वाले को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। क्यों किया ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो तो ये क्या आ जाएगा भैया 18a न दूना 18 प्लस का 6b, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 60,
और यहां कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर 12a, क्लियर, ये आ जाएगा सर 6b। अब देखो b वाला टर्म दोनों आपस में सेम हो गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1442 है ना, माइनस का 42, 1442 सही है ना, हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सर इसको काटना है तो दोनों साइन आपस में सेम है तो आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन काटना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट साइन करना पड़ेगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को क्या करूंगा मैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले से प्लस का 12 था, अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये था पहले से माइनस का 42, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 42 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 12 कितना आ जाएगा भैया, प्लस के 6a के बराबर। ये वाला टर्म कट गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से देखो माइनस का 60 और प्लस का 42, ये आ जाएगा माइनस का 18 के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 18 बटे 6 के बराबर। तो ये कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3 के बराबर। a इज इक्वल टू -3। अब इस वैल्यू को किसी भी एक एक्सप्रेशन में आप पुट कर दोगे, पहले वाले में या फिर दूसरे वाले में, तो आपको b की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप बताओ किस में पुट करूं, सर पहले वाले में ही कर दो। पहला वाला क्या था मेरे पास सर, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 14, 4a क्या था, 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 14। तो इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 3, तो 4 इंटू का माइनस का 3 प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 14। तो यहां से b इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12, तो माइनस का 14 माइनस प्लस का 12, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 14 माइनस प्लस का 12 माइनस के 2 के बराबर। तो यहां से b इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 2 बटे 2, तो यहां से कट जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस का 1 के बराबर। तो a और b की वैल्यू पूछी गई थी, वो a और b की वैल्यू मैंने निकाल ली यहां पे, ठीक है। तो पूरे कहानी का मुराल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप कि आप नोट डाउन करते हुए चल रहे थे, ठीक है। ऐसे अपन ने चालू किया था, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और ताकि आपको देखो, ठीक है, ठीक है। तो भैया यहां पे अपन ने क्या सीखा फैक्टर थ्योरम में, कि अगर किसी भी एक एक्सप्रेशन का अगर आपको फैक्टर दिया है, तो अगर आपको प्रूव करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, तो जो भी बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, जो एक एक्सप्रेशन दे दिया गया, बोला जा रहा है कि x माइनस समथिंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो वहां से x की वैल्यू निकालिए और उस x की वैल्यू पे देखिए उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो उसका फैक्टर है, अगर नहीं होती है तो उसका फैक्टर नहीं है। और अगर आपने यहां से क्या सीखा कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर उसको उसके फैक्टर से अगर उसको डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है बेटा, 0 के बराबर आने वाला है, ठीक है। दो बात ये सीखी। तो हमेशा जब अगर कोई भी एक्सप्रेशन का अगर आपको फैक्टर गिवन है और उस फैक्टर पे उसकी वैल्यू निकाल रही हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर आने वाला है। जैसे जहां पे फैक्टर है देखिए मैं इक्वल टू 0 रख रहा हूं, यानी रिमाइंडर यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, 0 के इक्वल रख रहा हूं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी अच्छे समझ में आएगा, फैक्टर थ्योरम आपको काफी अच्छे से समझ में आया। अब आप हर एक क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम पे काफी अच्छे से कर लोगे। जो भी क्वेश्चन आपको फैक्टर थ्योरम पे गिवन होगा प्लीज आप अपने बुक में उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, एंड आपको टेलीग्राम चैनल भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर अपना डाउट आप भेज सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों तक ये चैनल के नाम को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो आप भी कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू।